15 अगस्त, एक गांव की कहानी जो देश को जगा गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज इंडिया पर। आज 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। यह दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि यह उन बलिदानों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें यह आज़ादी दिलाई। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बताएगी कि सच्ची आज़ादी का मतलब क्या है और कैसे एक छोटी सी कोशिश पूरे देश में एक नई रोशनी जला सकती है। ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम था विजयपुर। एक बूढ़ा आदमी, गणपत दादा, अपने घर के सामने बैठा है। विजयपुर नाम का यह गांव कभी अपने नाम के विपरीत था। यहाँ के लोग गरीबी, अशिक्षा और आपसी झगड़ों में फंसे हुए थे। हर साल 15 अगस्त आता था, तिरंगा फहराया जाता था, लेकिन लोगों के दिलों में आज़ादी का कोई जश्न नहीं था। उन्हें लगता था कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगियां अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। एक युवा लड़की, अंजलि, जो शहर से पढ़कर आई है, गांव की इस हालत को देखती है। अंजलि गणपत दादा से कहती है, यह क्या है? 15 अगस्त है और कोई खुशी नहीं है। आप लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? गणपत दादा अंजलि बेटी से कहते हैं, आज़ादी तो नेताओं को मिली है, हमारी क्या आज़ादी? हमारे पास न बिजली है, न पानी, न बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई। हम तो आज भी अपनी किस्मत के गुलाम हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि उसे कुछ करना होगा। अंजलि स्वयं से कहती है, नहीं, यह आज़ादी नहीं है। आज़ादी सिर्फ देश की सरहदों की नहीं होती। सच्ची आज़ादी तो तब मिलती है जब हर इंसान अपनी गरीबी और डर से आज़ाद हो जाए। अगले दिन अंजलि ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, 15 अगस्त का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं है। हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, वह सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हमें अपने गांव को आज़ाद कराना होगा, गरीबी से, शिक्षा से और निराशा से। एक युवा, रवि नाम का व्यक्ति, हंसकर कहता है, अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम नहीं जानती यहाँ की सच्चाई। यह सब नामुमकिन है। अंजलि कहती है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमें सिर्फ एक छोटे से कदम की शुरुआत करनी होगी। अंजलि ने उन्हें एक योजना बताई। हम अपनी आज़ादी का जश्न इस बार अलग तरह से मनाएंगे। हम इस 15 अगस्त को गांव को एक बेहतर जगह बनाने का संकल्प लेंगे। हम सब मिलकर गांव की मुख्य सड़क को साफ करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन अंजलि के जोश और विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। सुबह का समय था। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। इस बार झंडा फहराने के बाद सिर्फ तालियां नहीं बजीं, बल्कि एक नया संकल्प लिया गया। अंजलि ने तिरंगे को सलामी दी और फिर उसने सभी को अपने साथ आने को कहा। अंजलि गांव वालों से कहती है, जय हिंद, आज से हम सब मिलकर इस विजयपुर को सच में विजयपुर बनाएंगे। गांव वालों ने एक एक करके अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। रवि और उसके साथी गांव की सड़कों को साफ करने लगे। महिलाएं मिलकर गांव में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए एक पुराना कुआं साफ करने लगीं। गणपत दादा जैसे बुजुर्गों ने बच्चों को कहानियां सुनाकर और उन्हें अक्षर ज्ञान देकर पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। यह कोई एक दिन का काम नहीं था, यह एक आंदोलन था। हर 15 अगस्त को वे एक नया संकल्प लेते और पूरे साल उस पर काम करते। पहले साल उन्होंने गांव की सफाई की, दूसरे साल उन्होंने बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की और तीसरे साल उन्होंने गांव में बिजली लाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे विजयपुर का चेहरा बदलने लगा। गांव में सड़कें साफ थीं, बच्चे स्कूल जाने लगे और लोग एक दूसरे से झगड़ने की बजाय मिलकर काम करने लगे। विजयपुर की यह कहानी पूरे जिले में फैल गई, फिर पूरे राज्य में और फिर पूरे देश में। लोगों ने इस गांव को मिनी भारत कहना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को वहां का जश्न देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन भारत के प्रधानमंत्री विजयपुर का दौरा करने आते हैं। प्रधानमंत्री अंजलि से कहते हैं, तुमने और तुम्हारे गांव ने जो कर दिखाया है, वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तुमने हमें सिखाया है कि सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों से, अपनी गरीबी से और अपनी नकारात्मक सोच से आज़ाद होना है। अंजलि मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री से कहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी, यह सिर्फ मैंने नहीं किया, यह हम सब ने मिलकर किया है। आज़ादी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है।
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सब अपने अपने विजयपुर बना सकते हैं। 15 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी का जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने देश को, अपने समाज को और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का संकल्प लें। इस 15 अगस्त पर आप क्या संकल्प लेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।